बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके जो जहाँ भी रहे मुस्कुराता रहे, प्यार की अमन के गीत गाता रहे। मेरे देश का हर एक नौजवान चांद तारों की तरह जगमगाता रहे और हक का सबसे ये लाली परचम यूं ही लहलहाता रहे। जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को अलविदा कहना, किसी को चाहते हुए देखना, किसी की दूरी को बर्दाश्त करना। और सब्र का मुकाम इसीलिए बुलंद है क्योंकि ये सहारा देता है, ये बिछड़ने नहीं देता, ये यादों को बेआबरू नहीं होने देता, ये हौसला देता है, बर्दाश्त करने की कुव्वत फराहम करता है। सब्र यादों की आबरू है, सब्र यादों का पुरवकार लिबास है। ये इंसान है जो दूसरों की कुर्बानियों को भूल जाता है। सब्र हमेशा याद रखता है और उस कड़वे घूंट के जायके को जिसे पीने वाले के अलावा कोई और नहीं जान सकता। किसी ने मुझसे पूछा, जिसे प्यार करते हो उसे कहाँ मिलते हो यार? मैंने कहा, सब्र की ईंटें जोड़ जोड़ कर एक महल बनाया है, खून के एक एक कतरे से जुदाई का एक गुलशन सजाया है। उस महल के पीछे यादों के कब्रिस्तान में रहता हूँ, यहाँ दरवाजे पर मेरे नाम की तख्ती लगी है। दर्द का वो दरवाजा मेरा नाम सुनते ही खुल जाता है। दोस्तों, बहुत तकलीफ देता है ये एहसास, जब ये एहसास होता है कि आपको दिलासे दिए जा रहे हैं। मैंने उससे पूछा, दोबारा मिलने की कोई उम्मीद? उसने मुस्कुराकर कहा, नाउमीदी तो गुनाह है, तुम ऐसा करना, सब्र करना, अब वही हमारी मुलाकात होगी। दोस्तों, मोहब्बत करने वालों की जिंदगी भी अजीब होती है। जानते हैं, सब्र उनको मिलता है जो चोट खाकर मुस्कुराते हैं। सब्र कभी किसी कमजोर को नहीं होता, सब्र हमेशा तलाश में रहता है ज़र्फ वालों की, मोहब्बत करने वालों की, दर्द लेकर गुनगुनाने वालों की, चोट खाकर मुस्कुराने वालों की। सब्र उनको तलाश करता है जो सब्र बांटते हैं। ये हमें नाउमीदी से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो उम्मीद और नाउमीदी के उस पार बसती है। सब्र जुदाई के उस चश्मे का नाम है जिसे यादों की आग पर डालने से आग तो नहीं बुझती, मगर उसकी तलखी में कमी जरूर आ जाती है। ये वो मरहम है जो जुदाई और अलविदा के हर जख्म की दवा है। दोस्तों, एक शराब खाने की दीवार पर लिखा था, उस तल्लुकात को उनके अरूज पर ही छोड़ देना चाहे, उन्हें जवाल की तलखियों से बचा लेना चाहे। और दिलासा देने वालों के पास सिर्फ अल्फाज होते हैं और अल्फाज कभी किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। इंसान इतना कमजोर है कि अपने वालिदैन को अपनी आंखों से बूढ़ा होते देखता है और उन्हें हमेशा जवान नहीं रख सकता। वो बीमार होकर आखिरकार इस दुनिया से चले जाते हैं। किसी जाने वाले को कराबतदारी का रिश्ता दिखाकर रोक नहीं सकते। इंसान की ये कमजोरी ही उसकी ताकत है। जो आज हिम्मत दे रहा है, कल वो भी लौट जाएगा। एक दरवेश का जुमला है, मैंने इसीलिए इस दुनिया में अपना कोई घर नहीं बनाया। जहाँ रहना ना हो वहाँ घर बनाने का क्या फायदा। सुकून सिर्फ उनको मिलता है जो बेसुकून नहीं करते। आराम सिर्फ उनको मिलता है जो बेआराम नहीं करते। खुदा भी सिर्फ उनको मिलता है जो खुद को खुदा जाहिर नहीं करते।
जो इस दुनिया में खुद खुदा बनकर नहीं फिरते। अगर किसी की यादें तुम्हारी जिंदगी के राह में आइल है तो उनको अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उनके साथ चलना सीखो, उनके साथ जीना सीखो। आगाज़े जिंदगी तो हर कोई रोते हुए करता है साहब। इख्तिताम जिंदगी है जो फैसला करती है कि किसकी क्या औकात है। मरने वालों के साथ मर नहीं जाते, जीने वालों के साथ खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और किसी की टांगों पर खड़ा होकर गरूर मत करना साहब। अपने वक्त का इंतजार करना, वक्त आ जाए तो शुक्र करना, वक्त ना आए तो सब्र करना। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पर पहुंचते हैं दो एक। किसी ने फूल से पूछा, चाक से तोड़ने वाले को खुशबू क्यों देते हो दोस्त? तो फूल बोला, शायद मेरी खुशबू से उसे करार आ जाए और वो किसी दूसरे फूल को तोड़ने से बाज रहे। किसी ने मट्टी से पूछा, जमीन पर खुदा बनने वालों से खौफ के अंधेरे में क्या करती हो? तो मट्टी बोली, उसके जिस्म को निगल जाती हूँ और उसकी हड्डियों को पड़ा रहने देती हूँ, ताकि खोजने वालों को तारीख के कब्रिस्तानों से जमीनी खुदाओं की हड्डियाँ मिलती रहें। सफर में कई थोड़ी देर रुकना भी सफर ही होता है साहब। मंजिल जब तक मिल न जाए रास्ता चलता रहता है। एक रास्ता इंसान की मंजिल से आगे भी जाता है और इसका एहसास इंसान को मंजिल पर पहुंचकर होता है। कुछ लोग मंजिल पर पहुंचकर वहीं पर रुक जाते हैं और कुछ लोग उससे आगे सफर पर निकल जाते हैं। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।